साथियों नमस्कार। साथियों, आपसे मैंने अपील किया था, निवेदन किया था, सन 1962 से पहले पहले किस किस प्रदेश में, किस किस संघ राज्य क्षेत्र में, दिल्ली, पांडिचेरी या कोई भी राज्य सरकार हो, प्रदेश हो, तो होमगार्ड नगर सैनिक खोला गया था। और 1962 के बाद किस किस ने खोला है, किस किस प्रदेश में खोला गया है, किस किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में, कहाँ कहाँ खोला गया है। हमारी मेन 1962 से ही ये चल रहा है। साथियों, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया उर्फ यादव, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। तो साथियों, हमको बताया आपने 1962 की बात, उत्तर प्रदेश की बात, दिल्ली की बात, 6 दिसंबर 1962 का प्रश्न आपने अच्छी तरह बताया। फिर भी बताते रहेंगे आप, इससे ऐसे नाराज मत होना। अगदैया जी वही बात कर रहा है, वहीं से हमारा अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स समाप्त हुआ था 1962 से। और 6 दिसंबर 1962 बड़ा हमारे लिए काला दिवस है। 6 दिसंबर जो हम मनाते हैं वो भी हमारे लिए काला दिवस है। तो साथियों, 1963 दिल्ली हेड मजिस्ट्रेशन टेट दिल्ली नोटिफिकेशन दिनांक 20 जुलाई 1959 असद 1881 एस तर्ज पर अंग्रेजों वाला कानून नागरिक सुरक्षा कोड 1949 CDC स्वयंसेवक लागू किया गया था। ये समस्त भारतवर्ष में लागू करने का आदेश पारित किया गया था। दिल्ली 29 असद 1881 गूगल पर देखा जाए, ये कानून मुगलों से आया या ईस्ट इंडिया कंपनी से आया या अंग्रेज किस देश कंट्री से ले आए। 1861 का 5, 1961 का एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार को शक्तियों का प्रयोग महामहिम राष्ट्र महोदय जी के नाम से शक्तियों का प्रयोग किया गया एवं राज्यों में महामहिम राज्यपाल महोदय जी का प्रयोग किया गया शक्तियों का, और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार संघ राज्य क्षेत्र में प्रयोग किया गया, शक्तियों का प्रयोग किया। जो आपको बताया था कि इनके पास शक्तियाँ भारत के संविधान में दिया गया 1949 में। महामहिम उपराज्यपाल के नाम पर शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान अनुच्छेदों की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, किया गया था, किया जा रहा है। तो साथियों, भारत सरकार माननीय संसद द्वारा कोई भी कानून केंद्र सरकार पास कर सकती है। इनके पास, भारत सरकार के पास शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और किया जा सकता है, जो सशस्त्र बलों को स्वयंसेवक बना दिया गया। तो साथियों, ये 1963 की हम बात बताएंगे। भारत सरकार ने एक लेटर भेजा है प्रत्येक संघ राज्य में, जो आपको आगे बताया जाएगा। परंतु आपको हम थोड़ा सा 1949 की बात बताना चाह रहे हैं। कई ऐसे हैं शब्द जिनको हम भूल ना जाए। सन 1949 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एवं प्रथम भारतीय सेनापति जनरल KM करिप्पा परेड का निरीक्षण किया या परेड की सलामी ली, और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, यूनाइटेड किंगडम एवं भारत में कई नगर सेना की टुकड़ियां को निरीक्षण किया, परंतु मैं कहने से कोई हिचक नहीं, आज सी चुस्त परेड कभी मैंने नहीं देखी। तो साथियों, ये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। दिनांक 7 मई 1947 से दिनांक 15 नवंबर 1947 तक टर्निंग नगर सैनिक
तक किया गया था, नगरीय सैनिकों ने किया गया था। एवं लोक सेवक होता है, परंतु कानून उन्हें स्वयं सेवक का बना रहा है। मध्य प्रांत एवं बरार के माननीय मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, माननीय मुख्यमंत्री पंडित द्वारका, माननीय मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी और माननीय गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री पंडित द्वारका दुबे मिसर ने नागपुर राजधानी में सन 1947 में नगर सेना बल की स्थापना की घोषणा की और घोषणा करके उनका ट्रेनिंग शुरू किया गया, भर्ती किया गया, फार्म भरवाए गए। IPC 1860 की धारा 21 लोक सेवक। अब लोक सेवक का आप भारत के संविधान में भी देख लो अर्थ क्या है, लेकिन आपको बनाया क्या, पब्लिश्ड, रिपब्लिक सर्वेंट। ये आपका कई नाम बदले गए। माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रोफेसर एन गागुली को नियुक्त किया, जो नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का समस्त अधिकारी जो फौज व नौकरी से वंचित थे, जो ट्रेनिंग कराने वाले थे, वो नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से वंचित थे, उनका नाम बताया गया है। जितने भी अधिकारी थे वो वही थे। इस विभाग की नियुक्तियां की, जिनमें कर्नल मेहरदास, श्री श्री JW राडीगंज भी थे। और ये पुस्तक माननीय MLA दुबे, जबलपुर MP लॉ ऑफिसर मध्य प्रदेश को एक पुस्तक बनाया था, वो सभी के पास है, करीब करीब हमारे पास भी है, औरों के पास भी है, हरियाणा में भी है, कईयों के पास है। तो इसने महामहिम राष्ट्रपति ने 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया था इस पुस्तक बनाने पर। और ये सिर्फ ओनली नगर सैनिक होमगार्ड की पुस्तक बनाई गई थी। तो इस पुस्तक को भी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान आकर्षित किया जाए और पढ़ा भी जाए। और ज़्यादा पढ़ने से, हम तो चलो बूढ़े हैं पर आप तो जवान हो, इसका याद भी रह सकता है। हमारा तो यादगार भी थोड़ी कम होगी, आँख भी कम होगी, जो बुढ़ापा आएगा, जो सब अस्तर शस्त्र भाई ढीले होते जाते हैं। लेकिन आप गूगल पे ज़रूर देखो इन बातों को, जो हम बोलते हैं उनको गूगल पे देखना चाहिए, मेरी आपसे अपील है। अंग्रेजों ने 1949 में संविधान के माध्यम से स्वयंसेवक बनवाया गया था। अंग्रेजों की तर्ज पर ही हमारा भारत का संविधान बनाया गया था, उनके कहने से ही बनाया गया था। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जो संविधान था उसकी तर्ज पर ही बिंदु बनाए गए थे, और अन्य बिंदु अन्य कंट्रियों से लेकर भी हमें स्वयंसेवक बनाया गया था। अंग्रेजों के काला कानून 1949 के अनुच्छेद 309, 239 A, 240 1 एवं अनुच्छेद 123 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को स्वीकार किया गया था, या लगाया गया था, या लागू किया गया था 1949 में। जो अस्थाई सरकार, उस टाइम भारत में अस्थाई सरकार थी जब वो कानून लागू किए गए थे। कांग्रेस की सोच थी 1947 से 1948 से इस संस्था को स्वयंसेवक के रूप में अंग्रेजों के दबाव से किया गया था। और साथियों, ये भी आपको बताना चाह रहे हैं, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक का राजपत्र संख्या 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 का माननीय राज्य सरकार का बना हुआ था, या आदेश पारित किया गया था, या चल रहा था। 1947 राज्य सरकार में चल रहा था, पर इसको बदलने के लिए
तो इसको राज्य सरकार तो बदल नहीं सकती। तो माननीय गृह मंत्रालय, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय ने ये तब्दील किया, संशोधन किया, बदला गया। आपातकाल का समय दिखाकर बदला गया। 1962 का, 48 का तो नहीं दिखाया, बाकी 48 में भी युद्ध हुआ था, पर इन्होंने ये बदला गया। साथियों, जब इसको बदला गया तो हमने जब भी बताई थी, और साथियों ये भी सुनना, युग के अंग्रेजों के समय 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार होने पर 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ था। 1941 में भारत का राजपत्र एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम अग्निशमन समस्याएं चल रहा था। इसके ऊपर पहले अंग्रेजों ने भी अपनी तर्ज पे ऐसे किया था। पहले एक संस्था होमगार्ड खोला, गृह रक्षा बल खोला, अनेक नाम, जैसे 1835 में आसाफ राइफल थी, उसका नाम करते 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 और बाद में क्या हुआ। तो ऐसे ही हमारी संस्था में हुआ है। इनका संस्थाएं चल रहा था, इनका कंट्रोल एक अधिकारी वायसराय के पास था, जो कोई भी उसी तर्ज पर अस्थाई स्थायी भारत सरकार को आदेश देता था। अंग्रेजों का आदेश मुझे लग रहा है 1962 तक चला है। जो भी अंग्रेजों ने कहा वो आदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने लागू किया, और जो नहीं करना था वो भी किया। अगर इनको बंधुआ मजदूर कैसे बनाए। एसोसिएशन जानकारी में, एसोसिएशन की जानकारी में बॉम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार, वेस्ट बंगाल, सिक्स ब्लैक, कर्नाटक, कुछ जिलों में स्वैच्छिक संगठन चल रहा था, और कुछ प्रांतों में और राज्य सरकार में संवैधानिक चल रहा था। संवैधानिक पूरे भारत में चल रहा था, स्वैच्छिक किसी किसी में चल रहा था। तो साथियों, थोड़ा सा शायद हो सकता है बूढ़ा आदमी हूँ, बोलने में भी दिक्कत है, आँखों में भी, कानों में भी, तो उस शब्द को ठीक करके आप इसको पूरे भारत तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, जैसे कैसा भी करें, ताकि मुझे पता लगे। और हम ये हिस्ट्री पीछे से उठा रहे हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे, मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है, मुझे ये अपना एक रिकॉर्ड बनाना है कि भाई यहाँ हमारी संस्था में कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ और किस सन में हुआ। कृपया आप गूगल पे देखिए और दूसरे स्थान पर भेजिए, दूसरे कंट्री में भेजिए। आप लोगों को सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।